अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सरबरकत चांडियो। एमडीकेट का तसलसल आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अगले सवाल पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो आज क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शुगर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उस दिन हमने पढ़ा था जब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हमने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था। फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप जो होता है, जहाँ पे वो होगा तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। और जिसमें नो फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप याद कर लेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। और दूसरी बात ये यहाँ पे देखें ज़रा कि हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की तो बोथ आर मोनोसेक्राइड, हालांकि इन्होंने पूछा है डाइसेक्राइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोनोसेक्राइड, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं, माल्टोज की और सुक्रोज की। तो माल्टोज डियर स्टूडेंट्स देखें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लूकोज लाइक दैट। देखें जी, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये भी ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज मालिक्यूल है। अब ये दोनों ग्लूकोज मालिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माल्टोज। ठीक है, अब माल्टोज में हमने क्या पढ़ा था, फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप। तो याद करें, ये इनका कार्बन नंबर 1 है और यहाँ इनका जो है वो कार्बन नंबर 1 है, ये इनका 4 है। तो ये प्रोपोर्शन जो होगी 1:4 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स याद कर लें, हमने एल्डिहाइड ग्रुप में क्या पढ़ा था, हमने एल्डिहाइड ग्रुप में पढ़ा था कार्बोनल कार्बन जो है वो ग्लूकोज जो है उसका कार्बन नंबर 1 है, जिसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अब देखो, ये अगर एक्यूपाइड है, अगर ये एक्यूपाइड है देखें, लेकिन ये तो फ्री है, कार्बन नंबर 1 है तो ये फ्री है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये डाइसेक्राइड जो है ये नॉन रिड्यूसिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो नॉन रिड्यूसिंग होती है उसमें फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता और रिड्यूसिंग में फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन क्या होगा, सुक्रोज। तो सुक्रोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज मैनली प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, आप मोस्टली आप सबको पता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में इतनी जगह तो होती नहीं है और ये ब्लड वेजल है। आपको पता है ये ब्लड वेजल में अंदर ये आरबीसीज मौजूद होते हैं और इनकी जो साइज़ होती है 7 to 8 जो है वो माइक्रो में होती है, माइक्रोमीटर में होती है। जो है म्यूमीटर या माइक्रोमीटर कह दें, इसमें इसकी साइज़ होती है। तो इसमें और जगह तो होती नहीं है, तो आपको पता है इसमें अंदर जो है ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा लो मॉलिक्यूलर वेटेड होता है। इसमें किसी ग्लाइकोजन या सेलुलोज की या इनमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। फ्रुक्टोज आपको पता है कि वो ये फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो प्लांट शुगर होता है, सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, माल्टोज भी डाइसेक्राइड होता है, लेकिन डाइसेक्राइड जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेटेड होगा एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज विल बी द आंसर। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो हमारे स्टूडेंट्स जिनके फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ग्लूकोमीटर से हम जब भी ब्लड सैंपल लेते हैं तो वहाँ डायबिटिक जो है उसको डायबिटीज़ को चेक करते हैं, शुगर को चेक करते हैं। तो हम हमेशा शुगर की जब भी बात करेंगे तो ग्लूकोज की बात करेंगे, तो वो जो एक्चुअली जो शुगर चेक करते हैं वो एक्चुअली ग्लूकोज का रेशियो होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग द कीटो ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमने जो सिंपलेस्ट शुगर की बात करेंगे तो मोनोसेक्राइड में डियर स्टूडेंट्स हमने 3 शुगर्स पढ़े थे जिनको हमने आइसोमर्स भी कहा था। तो मोनोसेक्राइड यहाँ पे मैं मोनो लिख देता हूँ। ठीक है, मोनो शुगर है। एक तो हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है, अच्छा मोनो शुगर। और दूसरा हमारे पास है गैलेक्टोज, इट्स आल्सो मोनो शुगर। और तीसरा हमारे पास है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज आल्सो मोनोसेक्राइड। लेकिन कीप इन माइंड
इनका एनोमेरिक कार्बन 1 था, कार्बोनल कार्बन, ठीक है, 1 नंबर पे था, इसलिए इसको हम अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और इसका जो एनोमेरिक कार्बन था वो कार्बन नंबर था 2, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो आंसर विल बी द फ्रुक्टोज, राइट। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी फ्रुक्टोज। ठीक है जी। तो वो हमारे स्टूडेंट्स, सॉरी, ये सवाल जो है ऊपर चले गए। वो फ्रुक्टोज तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये सवाल एक्चुअली 31 था। तो 31 की बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बिकॉज इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द फ्रुक्टोज शुगर। फ्रुक्टोज शुगर को जब हम ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक करेंगे तो उसको हाइड्रोक्सी एसीटोन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली कीटो शुगर जो है वो फ्रुक्टोज है, ये उसका जो है फर्दर इंटरमीडिएट है। तो सॉरी, हम 30 पे चले गए। 31 में जो है वो इसका ऑप्शन जो होगा वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। अगर हम बात करते हैं ग्लिसराइड अल्डिहाइड, तो डियर स्टूडेंट्स अल्डिहाइड खुद यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा कि वो ग्लूकोज भी जो है वो क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। और ये राइबोज जो डीएनए और आरएनए में मौजूद है ये भी अल्डिहाइड शुगर है। तो बच्चा लोग ये सारे के सारे अल्डिहाइड शुगर है, सिवाय डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये जो वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं कमेंट करें, और जब देखें तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके ऊपर हमारा हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। तो वो बच्चे हमारे जो किसी एकेडमी को जो है वो उसमें फीस नहीं भर सकते या फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो ये हमारी वीडियोस को यूटिलाइज़ करके रीजनिंग के साथ हम स्टडी करवाते हैं। यूटिलाइज़ करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो है वो इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे। और ये फ्री ऑफ कास्ट होते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और उसके जो है वो आपने कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो अभी हमने पढ़ा था 31, मूविंग टुवर्ड्स 32। ठीक है जी। द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन सब यूनिट्स आर। आपको खुद को पता है जब भी पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करेंगे या हम कीटोन या अल्डिहाइड की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको खुद को पता है हम बात करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन में पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। तो डियर स्टूडेंट्स पॉलीहाइड्रोक्सी जो है वो ग्रुप हमारा अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों हमारे जो है वो शुगर के ग्रुप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप होते हैं। कीप इन माइंड, ठीक है जी। तो आंसर जो होगा इट विल बी डी, ठीक है जी। तो चलते हैं 32 की तरफ। इन 32 हो चुका है, 33 की तरफ। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड कॉर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम। ऐसे राइटिंग छोटी होती है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी।